हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है। इसके पहले का वीडियो उसमें 20 प्रश्नों का जो है व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अपवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो टेलर महोदय ने किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो कौन सा विचारधारा कहती है? तो इससे खानोवाद एक विचारधारा थी जो पश्चिमी राष्ट्रों का ये विचारधारा था। वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया था कि उत्पादन के वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 विचार दिया गया है और उपयुक्त कथन में से ये चुनना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो पहला है, शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमज़ोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन इसमें गलत है ये पूछा था, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, कमज़ोर राज्य जो है बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है इसमें, शक्तिशाली राज्य कमज़ोर राज्य को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमज़ोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीति और आर्थिक संबंध चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो शक्तिशाली राज्य है कमज़ोर राज्य को दूर रखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों के समर्थन से लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमज़ोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो यह भी जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इसमें से गलत है और पहला इसमें से सही है। तो गलत कथन का चुनाव करना है, तो 2 और 3 यानी आपका कूट नंबर तीसरा जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? ठीक है, प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक एक आंदोलन चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों को सही रूप से बताता है? तो वो राज्य था बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। ठीक है, तो ये 5 पृथक राज्य थे। ठीक है, जो विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। ठीक है, ये जो है शीत युद्ध को जो है चिन्हित करता है और ये दर्शाता है कि शीत युद्ध का महत्व क्या है, कारण क्या था, सभी तथ्यों पर वो विचार अपना प्रकट करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार हुआ था उसका चौथा प्रतिवेदन जो था किससे संबंधित था? तो शासन में नैतिकता से संबंधित था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था? तो अफगानिस्तान को जो शामिल किया गया था वो 14वें शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 2007 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न और पूछता है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। ठीक है, 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय आप लोग जानते होंगे काठमांडू में है। ठीक है, और इसके 8 सदस्य देश हैं और सार्क को जो है इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो है ज़रूर याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है?
तो संसदीय नियंत्रण की विधि जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, इस संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है, ठीक है। और संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा, ये सब जो है संसदीय नियंत्रण के विधि में आता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? तो किसको कहा गया था? तो W.A. रॉबसन को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी का सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? तो ये W.A. रॉबसन ने कहा था, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। तो लोचशीलता नहीं होता है, ठीक है। प्रशिक्षण होता है, सुधार होता है, प्रौद्योगिकी होता है, ठीक है। तो लोचशीलता जो है क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सहारनपुर यूपी में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत जो है किसे माना था? तो सामाजिक चेतना को माना था, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, ग्रीन ने जो है सामाजिक चेतना का प्राकृतिक अधिकार मानता था और समाज को उस प्रकृति के नियम का पालन करते हुए एक सामाजिक व्यवस्था को अपने जीवन में बनाए रखने की प्रेरणा दी थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न को भी ध्यान दीजिएगा। तो हीगल आनुवंशिकी नौकरशाही का समर्थन करता था, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। वो समर्थन नहीं करता था, आनुवंशिकी और नौकरशाही को वो समर्थन नहीं करता था। उसने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नौकर हो गए हैं उसके पुत्र भी नौकर ही बने, ठीक है, जो राजा हैं उसके पुत्र राजा ही बने, इसका समर्थन नहीं करता था। यानी जो है पैतृकता को समर्थन नहीं करता था। और यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, करता था उसी का था। और यह वर्ग जन सेवा से संबंधित था और यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, ठीक है। तो तीनों इसमें से सही हैं। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना की? हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना किसने की थी? तो इसमें से जो है कन्फ्यूजन है, हमको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में जो है कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 35 नंबर प्रश्न है, किसने संसर्ग ने यमन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो किसने किया था? तो माइकल वारोडीन ने किया था, ठीक है। इन्होंने ही जो है यमन राय को मार्क्सवादी बनाने के लिए प्रेरित किया था और मार्क्सवाद के बारे में बता करके वो जो है यमन राय जो है बहुत प्रेरित भी हुए थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ठीक है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो लिखा था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ठीक है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये रचना किया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था? विरक्त प्रजातांत्रिक किसने कहा था मिल को? जे.एस. मिल को। जे.एस. मिल को किसने कहा था विरक्त प्रजातांत्रिक? तो ये कहा था आपका
सीएल वेपर ने, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीएल वेपर ने मिल को जो है विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने की थी? जॉन लॉक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो पर्शियन लेटर। नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को नहीं पूछा है, तो पर्शियन लेटर इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। सहिष्णुता पर पहला पत्र जो 1689 और शासन पर 2 प्रबंध 1690 और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व, इसको ये 1692, ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये वाला प्रश्न, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जॉन लॉक की है, ठीक है। तो ये तीनों जॉन लॉक की है, और ये जो पर्शियन लेटर है ये जॉन लॉक के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है नहीं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो सामान्य इच्छा की अवधारणा का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें जो है सामान्य इच्छा की अवधारणा दिया था किसने? रूसो ने, ठीक है। पिछली बार ये प्रश्न बना था कि सामान्य इच्छा किस पुस्तक में वर्णित है, और यह भी प्रश्न इस बार भी वही पूछा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो जो डेविड एप्टर था उसने राजनीतिक विश्लेषण जो किया, तो उन्होंने कहा एक सदनवाद का कोई परंपरा नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो एक सदनवाद को वो नहीं मानता था, ठीक है। संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद, इन सबको मानता था, लेकिन इसको ये परंपरा से बाहर रखता था, एक सदनवाद को। तो फ्रेंड्स, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये इसका दूसरा पार्ट था। फिर अगले पार्ट में मिलेंगे, और ये प्रैक्टिस सेट जो है जारी रहेगा, आप लोग जो है देखते रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।